और पूरा देश पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है। प्रधानमंत्री ना कुछ कर रहे हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में दिल्ली सर्विसेज और ट्रांसफर बिल संख्या बल के जोर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पास करा लिया और दिल्ली सरकार से तमाम शक्तियां छीन ली। इसके बाद से लगातार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इस बार दोनों सदनों की कार्रवाई के दौरान मणिपुर का मुद्दा खूब जोर शोरों से उठाया गया। पहले ही दिन विपक्ष ने इस मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा, लेकिन अफसोस पीएम मोदी चुप रहे। जिस दिन मणिपुर में देवी कही जाने वाली महिलाओं के अपमान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना मुंह खोला, उस वक्त सदन से सभी विपक्षी दल वॉकआउट कर चुके थे। पीएम मोदी की इस चुप्पी पर विपक्षी दलों ने पार्टी की खूब फजीहत की, क्योंकि बीजेपी सरकार अक्सर महिला सुरक्षा का दम भरती है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही तो खत्म हो गई, लेकिन दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। मणिपुर मामले से लेकर महिला पहलवानों के धरने तक केजरीवाल ने बीजेपी सरकार की कलई खोलकर सभी के सामने रख दी। महिला सुरक्षा का दम भरने वाली सरकार के एक एक कर झूठ को केजरीवाल ने सदन में सबके सामने रखा। केजरीवाल ने मणिपुर मामले में पीएम नरेंद्र मोदी की खूब फजीहत की। कैसे, आप खुद सुनिए। जब मणिपुर के अंदर मुसीबत आई, जब मणिपुर जल रहा था, लोग मर रहे थे, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा था, तब आपको सुध नहीं आई। तब आप अपने कमरे के अंदर कुंडी मार के बैठ गए। पूरा देश इस टाइम स्तब्ध है और पूरा देश पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है। प्रधानमंत्री ना कुछ कर रहे हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है, ये पूरे देश के अंदर इस वक्त चर्चा का विषय है। और ये पहली बार नहीं है। पिछले 9 साल के अंदर जब जब इस देश के ऊपर आपदा आई, जब जब इस देश के अंदर कोई आपदा आई, ये प्रधानमंत्री चुप हो गए, अपने कमरे में जाके अंदर कुंडी मार के बैठ गए। ये प्रधानमंत्री मैदान छोड़ के भाग गए। ये प्रधानमंत्री कहीं दिखाई नहीं दिए, लोग चिल्लाते रहे। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को याद है, जंतर मंतर के ऊपर हमारी महिला पहलवान जंतर मंतर के ऊपर बैठी थी। उनके आरोप थे कि उनके साथ कुश्ती फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह ने उनके साथ छेड़खानी किया और उनके साथ गलत हरकतें की है। यही महिला पहलवान जब मेडल जीत के आई थी ओलंपिक के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले फोटो खिंचवाने पहुंच गए थे। और वो वीडियो भी देखा मैंने, जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों को कहा, बेटा तुम मेरी बेटियों के समान हो, कल को कोई दिक्कत हो मेरे पास आ जाना। जब उन महिला पहलवानों ने कहा कि हमारे साथ पिताजी, हमारे साथ गड़बड़ हो गई, हमारे साथ बदसलूकी हो गई, तो प्रधानमंत्री जी चुप हो गए। प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध ली। कम से कम इतना तो कह देते। प्रधानमंत्री जी अगर इतना ही कह देते कि बेटा चिंता ना करो, मैं हूं, मैं जांच कराऊंगा, दोषियों को सजा दिलवाऊंगा, कम से कम लोगों को संतुष्टि तो मिल जाती कि प्रधानमंत्री है। मणिपुर के केस में कम से कम इतना ही कह देते, मणिपुर के लोगों को एक अपील, शांति की अपील ही कर देते प्रधानमंत्री, कि मैं मणिपुर के लोगों से शांति की अपील करता हूं कि कृपया हिंसा मत कीजिए। शांति की अपील तक नहीं करते हमारे प्रधानमंत्री, कमरे में कुंडी मार के बैठ जाते। जब ये महिला पहलवान थी, महिला पहलवानों को एक अपील कर देते, वो तो बेचारी केवल प्रधानमंत्री से 2 शब्द सुनने के लिए बेताब थी। अगर वो कह देते कि बेटा चिंता ना करो, जिसने भी तुम्हारे साथ गड़बड़ किया मैं उनको बख्शूंगा। इसके बाद केजरीवाल ने महिला पहलवानों के धरने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर जमकर प्रहार किया। केजरीवाल ने यह तक कहा कि जिन महिलाओं की जीत कराने पर पीएम मोदी उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, खुद को उनका पिता बताते हैं, जब उनके साथ बदसलूकी की गई तो पीएम मोदी मौन थे। पहलवान जंतर मंतर के ऊपर बैठी थी। उनके आरोप थे कि उनके साथ कुश्ती फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह ने उनके साथ छेड़खानी किया और उनके साथ गलत हरकतें की है। यही महिला पहलवान जब मेडल जीत के आई थी ओलंपिक के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले फोटो खिंचवाने पहुंच गए थे। और वो वीडियो भी देखा मैंने, जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों को कहा, बेटा तुम मेरी बेटियों के समान हो, कल को कोई दिक्कत हो मेरे पास आ जाना।
जब उन महिला पहलवानों ने कहा कि हमारे साथ पिताजी हमारे साथ गड़बड़ हो गई, हमारे साथ बदसलूकी हो गई, तो प्रधानमंत्री जी चुप हो गए। प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध ली। कम से कम इतना तो कह देते। प्रधानमंत्री जी अगर इतना ही कह देते कि बेटा चिंता ना करो, मैं हूं, मैं जांच कराऊंगा, दोषियों को सजा दिलवाऊंगा, कम से कम लोगों को संतुष्टि तो मिल जाती कि प्रधानमंत्री है। मणिपुर के केस में कम से कम इतना ही कह देते, मणिपुर के लोगों को एक अपील, शांति की अपील ही कर देते प्रधानमंत्री कि मैं मणिपुर के लोगों से शांति की अपील करता हूं कि कृपया हिंसा मत कीजिए। शांति की अपील तक नहीं करते हमारे प्रधानमंत्री, कमरे में कुंडी मार के बैठ जाते। जब ये महिला पहलवान थी, महिला पहलवानों को एक अपील कर देते, वो तो बेचारी केवल प्रधानमंत्री से 2 शब्द सुनने के लिए बेताब थी। अगर वो कह देते कि बेटा चिंता ना करो, जिसने भी तुम्हारे साथ गड़बड़ किया मैं उनको बख्शूंगा नहीं। उन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा इन बेचारी महिला पहलवानों को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, ऐसे प्रधानमंत्री। केजरीवाल के बयान सुनकर बीजेपी के कान जरूर खड़े हो गए होंगे। राज्यसभा और लोकसभा में भले ही बीजेपी ने संख्या बल से दिल्ली से हक छीन लिया हो, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली सदन में यह साबित कर दिया कि कोई भी मुसीबत केजरीवाल को बीजेपी को एक्सपोज करने से नहीं रोक सकती। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।